साथियों नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं कुछ लोग समाजवादी हैं और कुछ लोग वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहा जाए तो मुकेश सहनीवाला बिहार के, क्योंकि इंडिया गठबंधन के वो भी एक कहा जाए तो हिस्सा है। लेकिन इस वक्त हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में ये सभी लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत और देखते हैं इन लोगों का मुद्दा क्या है और बीजेपी से ये लोग कैसे लड़ पाएंगे, क्या इनके पास मुद्दा है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर जंग बहादुर यादव, युवजन सभा का समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव के पद पर मैं इस समय हूं। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने जा रही है। 80 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे, 80 सीटों पर जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 67 सीट ही तो है उनके पास, बाकी तो इंडिया गठबंधन 80 सीट जीतने जा रही है, 67 नहीं। हम 80 पे लड़ रहे हैं, 80 जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है इस बार इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीतेगा और झूठ और लूट वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को विदा करेगा। ये 14 में आए थे, 24 में इनकी जो है जोरदार विदाई करने जा रही जनता। इस बार पीडीए का नारा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिल करके इस संविधान विरोधी सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार, झूठ और लूट वाली सरकार को भगाएंगे। इस बार मोदी जी कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, इंडिया भूल से आ गई, भूल चूक से आ गई, माताएं बहनों का जो गहना है, जो मंगलसूत्र है, ये 10-10 बच्चों पैदा करने में बांट देगी। ऐसी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग हैं। देखिए मोदी तो मोदी जी कह रहे हैं इसी बात। ये मोदी जी 14 से आए हैं, 24 में विदाई होगी। ये हमेशा झूठ बोलते आए हैं, ये अपने कहे हुए वादे पूरा नहीं किए हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख नौकरी देने की बात किए थे, 2 करोड़, वो नौकरी सब निजीकरण कर रहे हैं। ये झूठ और लूट वाली सरकार है। झूठ बोलने जनता समझ गई। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान में खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कि हिंदू मुसलमान इस चुनाव में हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदू भाइयों को भी, मुसलमान भाइयों को। वो इस बार विकास के नाम पर हिंदू और मुसलमान लेके चल रहे हैं आप लोग? नहीं, हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। सब मिल करके, सारे लोग, सारी जनता मिल करके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सफाया करेगी। देश से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रही है, लोगों के आरक्षण को समाप्त कर रही है। यहाँ पे कहा जाए तो आप लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें से एक पिछड़ा जो है निषाद परिवार, जो साहनी परिवार, वो कहा जाए तो बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से अभी हमारे पिछड़े समाज के लोग उनके एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन वो पिछड़े समाज के भले के लिए, हित के लिए बात नहीं करते हैं। वे पिछड़े समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो सुहेलदेव के राजभर हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी भी चले गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो क्यों अकेले चले गए, क्यों इंडिया गठबंधन से टूट जा रही है। ये इनको हो सकता है कि लालच बीजेपी की, आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास करती है, झूठ में विश्वास करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कहा जाए तो वो भी चले गए, ओम प्रकाश राजभर जी। वो पलटू चाचा हैं, आप जान ही रहे हैं। बिहार में पलटू चाचा हैं, यूपी में भी पलटू चाचा हैं। रात भर रेडियो उनका नाम पड़ा है। वो कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी कुछ बोलेंगे। कल यहाँ है, परसों वहाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो खुद चुनाव वो कहीं भी जा सकते हैं। वो खुद चुनाव हार रहे हैं। उनका बेटा अरविंद राजभर चुनाव बुरी तरह से हार रहा है। जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। हम भाजपा में इसलिए गए हैं कि हम आप लोग की आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि सत्ता में रहना जरूरी है। मुस्लिमों से बातचीत कर रहे थे। पिछड़े समाज के जितने लोग एनडीए गठबंधन में हैं, वो पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, अपने मलाई मार रहे हैं। और ये उनके समाज के लोग, वो राजभर समाज के लोग, पटेल समाज के लोग और निषाद समाज के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये हमारे नेता नहीं हैं। ये गए हैं, लेकिन इनके मतदाता सब जो है इंडिया गठबंधन के साथ इस बार है। 24 में मोदी की विदाई तय है और जौनपुर में दोनों लोकसभा सीट हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, कोई टक्कर में नहीं है। जा रहा है कि धनंजय सिंह जेल में थे, आ गए हैं। उनकी पत्नी शीतला रेड्डी जी भी चुनाव लड़ रही हैं।
तो धनंजय सिंह भाई देखिए लोकतंत्र है, चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी लड़ेंगी, बीजेपी लड़ रही है, लेकिन ये सब 2 और 3 की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के टक्कर में कोई है नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। आप विकासशील इंसान पार्टी से जौनपुर में कहा जाए तो आप लोग इंडिया गठबंधन से जुड़ चुके हैं। हाँ भैया, लेकिन निषाद समाज नहीं जुड़ पा रहा है टोटल। नहीं। वो निषाद पार्टी के संजय निषाद कर रहे हैं, जो झुआ भर पौआ पे बिक जाता था, अब उसको मैं एक किया हूँ। नहीं, वो संजय का काम है, संजय बिक चुके हैं। वो अपने जो आदमी जो करता है वो स्वयं उस चीज़ को जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा निषाद उत्तर प्रदेश का, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का सारा निषाद समाज इस समय इंडिया गठबंधन में है। और इंडिया गठबंधन का चाहे उनका परिवार अभी अखिलेश यादव साथ आ गया। हाँ, निषाद परिवार इसलिए आ गया कि देखिए, एक बार किसी समय सिपुनखा की नाक कटी थी लंका में और नाश हो गया लंका। तो इस बार जो है, अब कहना नहीं चाहते, माननीय मंत्री जी का संजय निषाद की नाक कट गई, भाजपा नाश होने वाली है। आपको ये भविष्यवाणी हो रही है, मैं कह रहा हूँ, इसमें और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। खुलासा आप उन्हीं के समाज के हैं, उनकी नाक काटने पे आप। अरे भाई, तो क्या कहें, आप देखिए, वेद से चलिए चाहे इतिहास से चलिए, ये होता है कि नहीं यार, ये इतिहास बता रहा है कि आगे क्या होगा। हमारे पूर्वज थे। अच्छा, इनकी ये चाल देखिए कि जो एक टिकट भी नहीं पाया रो करके, तो उनकी बात आप क्या कर रहे हैं सर, उनकी बात मत कीजिए। ये तो एक टिकट के लिए रो रहा कि हम एक हमारी मलकिन बाकी छोटा लड़का, उसको एक टिकट मिल जाता तो लड़ा देते। लड़के तो पा गए टिकट संत कबीरनगर से, पाए हैं ना, तो उनके कहाँ पाए, उनकी भोजन भरी थाली जो थी वो भर गई, तो उसको ले गए रख दिए। अब दूसरे चक्कर में तो नहीं मिला, तो वो दे दिए अपने चुनाव चिन्ह से बीजेपी वाले। तो उनकी पार्टी कहाँ रह गई। माननीय क्या नाम है कि वो कल्याण बाबू जी यहाँ थे, उनके 7 विधायक थे, जब उनको ये नाश कर दिए, तो ऐसे संजय तो बहुत आते जाते रहेंगे ना। बीजेपी के लिए क्या है, उनके यहाँ झाड़ू बटोरा कर रहे हैं भाई, चलिए कुत्ते की तरह एक कौरा फेंक दे रहे हैं। बीजेपी वाले उनको कुत्ता समझ कौरा फेंकते हैं। इसलिए कि आज वही मस्तक विभाग जो था, सुनिए, निषादों का मस्तक विभाग था, मस्तक विभाग से ऐसी इन्होंने चाल चली कि जो एक समाज का था वो सारे समाज को बांट दिए, कोई भी ले सकता है। अच्छा, जो सरकार पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार में हम लोगों के लिए मछुआ आवास आता था, भारत जान रहा, केंद्र जान रहा, विदेश भी जान रहा है। 50% केंद्र सरकार देती थी, 50% राज्य सरकार, 500 आवास मछुआ आवास बन गए। तो आप लोग की आवाज़ नहीं खत्म हो गई ना, इनके आने से हम लोग नाश हो गए। हाँ, नाश करने के लिए इनको बुलाया गया है। और जहाँ ये बोले आरक्षण की बात, इनकी कहाँ चली गई सर, आरक्षण लेके गए थे ना, अब क्यों बोलते नहीं, कहाँ आरक्षण की बात। वो जो नाक, उनका नाक हाँ, तो जोटिल हुआ है, तो एक संकेत आपको दे रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता की है। नहीं, वो खुद कह रहे थे। नहीं, ये सब बात गलत है, वो किसी की बात नहीं, समाजवादी वालों को, तो समाजवादी गुंडे आए, झूठा बजाया जा रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद अपने से अपनी नाक कटवा रहे हैं, समाजवादी वाले, यादव हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कह रहे हैं फला जगह गए थे यादव, ये सब गलत बात है, उनको बजाया जा रहा है। उस बयान को सुने होंगे। नहीं सुन, अरे सुन रहे झूठे, आप हमको कुछ कह दीजिए, कहने के लिए मुंह बना कुछ कह दीजिए। आइए और भैया इनसे भी बात कर ले। विकासशील पार्टी से हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं। जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिस तरीके से माहौल चल रहा है और खास करके जौनपुर में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो आपके इंडिया न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इंद्रजीत निषाद, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी। और जो माहौल चल रहा है इस समय, अभी 2014 में आए और 2024 में इनकी विदाई एकदम तय हो चुकी है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के आगे किसी का माहौल नहीं है, किसी का माहौल नहीं है, किसी का नहीं है। प्रिया सरोज यहाँ से चुनाव आज नामांकन भी कर दी है। देखिए, प्रिया सरोज नामांकन साथ में थे ना वहाँ पे, हम लोग पूरी तरह से साथ में हैं। आप देख रहे हैं बिहार में वीआईपी सुप्रीमो सनाब मल्ला मुकेश सहनी जी का जो एजेंडा था, निषाद आरक्षण मिलना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में एक यहाँ निषाद, जहाँ पे समुद्र, नदियाँ, तालाब मिलेंगे, वहाँ पे सारे निषाद हैं।
हमारी 18% आबादी है पूरे भारत में। आज पूरे भारत का निषाद सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के साथ है। आज हमारे समाज के जो एक गद्दार दलाल जो निकला संजय निषाद जी ने, अभी संत कबीर नगर में आप जो नाक फोड़ने की बात आई, वहाँ पे एक निषाद समाज का जो कार्यकर्ता था वो निषाद परिवार के विवाह में गए थे, न्योता में गए थे। वो एक कार्यकर्ता ने पूछ दिया कि आपने सड़क नहीं बनाया और निषाद आरक्षण नहीं दिलाया। इतने में उनको गुस्सा आया। आप वीडियो में देखेंगे पहले कौन जो कि हाथ उठाया। पहले एक कैबिनेट मंत्री होकर जब आप अपनी स्वयं सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो आप निषाद समाज की कैसे सुरक्षा कर पाओगे। ये तो आज सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को देखिए, हमारे 4 विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया और मंत्री पद चला गया। और आज देखिए वीरांगना फूलन देवी जी को इस दुनिया से हटा दिया गया। और माननीय मुलायम सिंह जी आज जो कि जंगल से ले जाकर पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किए, वीरांगना फूलन देवी जी को जो कि सांसद की जो कि पार्लियामेंट के मेंबर बनी, आज बताइए आज उनको लोग कहते हैं डाकू है। आज वीरांगना फूलन देवी जी का वर्ल्ड में 4था स्थान है नारियों में, और ऑस्ट्रेलिया में किताब पढ़ाई जाती है। आज बस सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं वो काम को नहीं गिना पाए, आज इसलिए थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन इस समय लोहार कुहार कहार नाई दुबी दरकार नटमाली मुसर दर्जी नोना बर्दवाली बिंद केवट मल्ला सारी जातियां एक लामबंद हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि आज बीएड बीटीसी करके तैयारी करके आज 10 साल तक आपकी केंद्र में सरकार रही, एक भी रोजगार नहीं मिला। अभी पुलिस भर्ती में देख रहे हैं 60,000 भर्ती का आप फार्म भरवाते हैं, 58 लाख फार्म भरा जाता है। 58 लाख में आप 400 गुणा करिए, 19 अरब का घोटाला इस सरकार ने किया। योगी सरकार ने सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए ये साजिश है युवाओं के साथ। आने वाले समय में अगर इस बार आ गए तो संविधान तमाम समाप्त हो जाएगा। और जैसे 15 करोड़ का इन्होंने दिया था अगली बार 2014 में, वो तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आ जाएंगे तो देश के ये सब बहु बेटियों महिलाओं को एक गहना और मंगलसूत्र बेच देंगे। अभी आप तो 15 लाख का वादा करके नहीं दे पाए, ये श्राप लगा है जनता का। आपकी 24 में विदाई है और इंडिया गठबंधन यहाँ पे, और इससे पहले सरकार थी सुई से लेके जहाज तक बनाने का काम की। लेकिन आज आपने क्या किया, 5 किलो राशन देकर हमको जैसे गुनगुना बच्चा रोता है, मतारी जो कि दूध पिला देती चुप हो जाता है, एक गुनगुना थमाकर जनता को गुमराह किए हैं आप। और एक भी रोजगार, एक भी कंपनी, एक भी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ लगी भारत के अंदर बताइए। आज 80 लोकसभा वाला जो कि आपका उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश की बदहाल स्थिति है। आप बिहार में देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी 5 जनसभा लेकर मुकेश सहनी जी को साथ में चल रहे हैं। सिर्फ एक ही मंडल कमंडल की बात को उन्होंने कहा कि जब इस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो आपने मंडल कमंडल नहीं होने दिया। और आज अमित शाह के ने सीधा जहाँ पे वो बयान देते हैं मुकेश सहनी जी, उनकी रात में Y+ की सुरक्षा हटा दी जाती है। ये सुरक्षा सरकार नहीं दी थी, वो उन्हें सुरक्षा मिला था, केंद्र नहीं दी थी, वो प्रशासनिक तौर से लिया जाता है। आज वीरांगना फूलन देवी जी को इस दुनिया से हटा दिया गया। यही साजिश है। एक मल्ला का बेटा जो आज पूरे पिछड़े की आवाज़ को उठा रहा है, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, उनको खत्म करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी का है। और पूरे निषाद समाज बिंद केवट कश्यप कहार सारे लोग एक मुंह बना लिए हैं इंडिया गठबंधन के समर्थन में। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में मेरा संगठन है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके गठबंधन? ये तो प्रधानमंत्री देखिए, पक्ष वाले कह रहे हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। 70 साल से कैसे चला देश, बिना चेहरा का चला, बिना प्रधानमंत्री की चला चेहरा। प्रधानमंत्री इनके पास मोदी 2 साल के बाद बुढ़े हो जाएंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? इनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बता रहे हैं मोदी के बाद योगी आएंगे। अरे योगी आएंगे क्या कोई लिखित है? हो सकता है नितिन गडकरी नाराज हो जाए, राजनाथ सिंह नाराज हो जाए, और जो कि तमाम नेताएं हैं नाराज हो जाए। इनमें तो खुद एक खटपट है। ये जो 400 को नारा दिए हैं, ये तो 200 के अंदर ही सिमट जाएंगे। आप देखिएगा 74 लोकसभा में। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा नाक कट गया, निषाद समाज का पूरा नाक कट गया, तो उसमें आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो आंदोलन कर रहे थे, तमाम निषाद को न्याय दिला रहे थे, और आप इस तरीके से कह रहे हैं। आप जिस सत्ता में बैठे हो, आपकी सुरक्षा स्वयं नहीं हो पा रही है, आप आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी? आप परिवार के लिए सांसद विधायक मंत्री बना रहे हो और आप समाज के क्यों दोषी ठहरा रहे हो? समाज ने, निषाद समाज ने तो चावल बेचा, चना बेचा, गेहूं बेचा, बकरी बेचा, भैंस बेचा, बेच कर चंदा दिया। लेकिन आज तक उसके बदले में आपने निषाद समाज के लिए क्या दिया? आरक्षण के नाम पे निषाद पार्टी आपने बनाया। लेकिन आज निषाद पार्टी जो कि
ऊपर से ले जाकर आज फिर निचले स्तर पर आ गए। जिस तरीके से अध्यक्ष जी बता रहे हैं, यहाँ विकास इंसान कहा जाए तो पार्टी के अध्यक्ष यहाँ से राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष हैं, इस तरीके से निषाद करें। निषाद अब बीजेपी से मोहभंग हो गया है, अब इंडिया गठबंधन में आ गया है। लेकिन एक तबका है वो तो दावा करते हैं कि सारे निषाद हमारे हैं, हम मंत्री हैं, हम उनके रखवाले हैं। जहुआ भर पहुआ पे बिक जाता था, पहले निषाद बटा हुआ था, सबको एक किया, तो कैसे दावा कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में भाजपा के झूठ और लूट को जनता समझ चुकी है। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बार भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ में विश्वास करती है। और चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो सुहेलदेव के राजभर हो, या अन्य कोई पिछड़े वर्ग के नेता जो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, वो केवल गठबंधन में उनकी वोट जो है, उनके समाज के लोग जो है इस बार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। पीडीए की नारा है, पीडीए की हवा है। ये झूठ और जुमलेबाज वाली सरकार चलेगी नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? शेर बहादुर यादव मेरा नाम है। पहली बार तो हम आपको धन्यवाद देता हूँ न्यूज इंडिया को। यादव धीरे धीरे अब अखिलेश से टूट रहा है। नहीं, ये गलत बोल जब से मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने लगी। नहीं, यादव इनके साथ हैं और पूरा मन से हैं, अब की लगे हैं। इनको जो है भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे यहाँ से, और एकदम दिल से लगे हैं। यादव जितने हैं सब लगे हैं, और इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। और ये जौनपुर जिले के दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, और बहुत बम्पर वोट से जीत रही है, लाखों वोट से जीत रही है। हाँ, इसमें झूठ और फरेब की बात नहीं है। और भाजपा वाले तो झूठ बोलते हैं केवल। मोदी जी कहते हैं अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद करते हैं। गलत बोलते हैं। उनको पीडीए का नारा दे रहे हैं। भाजपा वाले तो खुद परिवारवाद करते हैं। उनके में राजनाथ का लड़का है, राजनाथ है, पूछिए उनसे, परिवारवाद नहीं है उनके में। तो खुद सबसे बड़ा परिवारवाद है। कहाँ परिवारवाद है? अखिलेश तो आप लोग मिल के बनाएंगे। हम लोग मिल के बनाएंगे। पूरा भारत में जो इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। हाँ, और ये जो 400 को नारा दिए हैं, झूठ नारा दे रहे हैं। तो मायावती भी तो है, मायावती कह रही है हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके लड़के, उनके भतीजा है, वो कह रहा है कि मायावती बनाएंगे प्रधानमंत्री। ये तो समय आने पर, इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये तो समय आने पर बताएंगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मायावती भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीत के यहीं पे आएंगी इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन साथ में आएंगी। हम लोग साथ में हैं। कहीं विपक्ष हम कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, कहाँ भी जाएंगे। अरे उनके भतीजे कह रहे हैं। हम कहने दीजिए, उनके भतीजे तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का हमेशा साथ रहे, कभी सांप्रदायिक पार्टी साथ नहीं रहे। कभी रहे हो तो बताइए। वो तो सांप्रदायिक पार्टी, योगी जी कहते हैं कि पहले पिछले सरकार में दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, जलता था उत्तर प्रदेश। दंगा कौन कराता था? दंगा तो भूमाफिया सब चले गए। दंगा वही लोग कराते थे जो आज सरकार में है। भ्रष्टाचार वही करते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। उन सरकार में चले जाए, उनका भ्रष्टाचार माफ हो जाता है। नीरव मोदी देखिए, कई हजार करोड़ रुपए ले गए, उनका माफ हो गया। विजय माल्या ले गए, उनका माफ हो गया। किसानों का कर्ज नहीं माफ किए, वो तो केवल जुमला। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का टिकट समाजवादी पार्टी अब काटने जा रही है। नहीं, गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, झूठी खबर है। उनकी बिटिया पा रही है। नहीं, खबर झूठी है। घर का सदस्य तो कोई पा रहा है, ऐसी बात नहीं हो सकता है। अंसारी जी का जो है स्वास्थ्य खराब है। हाँ, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बताया जा रहा है इनको भी अब जेल जा सकते हैं, कोर्ट से फैसला आने वाला है। भाजपा वाले किसी को भी जेल दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। उनके हाथ में सब सरकार सत्ता है। प्रिया सरोज आई थी यहाँ पे, पुलिस प्रशासन से झड़प हुआ है, क्या कुछ लेकर हुआ है? अब भाई देखिए, प्रिया सरोज क्या है, पुलिस प्रशासन जान सकती है, इसके हम तो लोग जान नहीं पा रहे हैं। क्या किसका अंदर की बात है, अंदर का मामला है। हम लोग तो अंदर नहीं थे, हम लोग तो बाहर हैं। सुनने में आया है कि नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग तो नहीं सुने हैं। हम लोग तो अभी तो आपसे न्यूज चैनल वाले से सुन रहे हैं बात। हाँ, क्या कुछ कहेंगे लास्ट में जाते जाते, क्या कहेंगे? गठबंधन बनेगा कि फिर मोदी जी आएंगे? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन है। ये संविधान बचाने का चुनाव है, सीधे पीडीए और इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ की नहीं, पूरे भारत। तो आपने देखा जिस तरीके से निषाद समाज 2 परिवार 2 लोग हैं और यादव जी 2 लोग हैं। कहा जाए तो ये लोग पीडीए का नारा लेकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के ये लोग साथ हैं, और पूरे देश में कहा जाए तो पूरे जौनपुर में ये लोग प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन पार्टी को जिताने के लिए। फिलहाल आप लोग को एक खबर जौनपुर से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।